ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग। वैराग्य विरक्ति क्या एक संसारिक के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का एक छोटी सी उनकी एक रचना है जिसका नाम है वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी। उसमें वो लिखते हैं, मैंने सामने लिखा है, मैं पढ़ता हूं। अहम वाद भे तई नहीं दुष्ट संग नहीं कोई, दुख ते दुख नहीं उपजे, सुख ते सुख नहीं होई। जिसमें ना तो अहंकार है, न मैं तू या मेरा तेरा है, जिसमें कोई भी दुष्ट संग नहीं है, जिसको दुख से शोक नहीं होता, सुख से हर्ष नहीं होता, वह संसार में संत जन है। हमारा विषय वैराग्य और विरक्ति सन्यासियों के लिए क्या है वो नहीं है। हमारे पास जिम्मेवारियां हैं, बहुत जिम्मेवारियां हैं। हम युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, जीवन रूपी संग्राम में एक कदम पीछे नहीं हटा सकते, आगे ही जाना है। तो हमारे लिए क्या वैराग्य विरक्ति का कोई अर्थ नहीं। ये पिछले गत 2 सत्संग से आपको पता लगना आरंभ हो चुका है। आज जिसका उल्लेख है वो है ईगो, अनमैनेजेबल ईगो। हम सबके इतनी उग्र ईगो, सो इंटेंस, सो एग्रावेटिंग, इतनी संभाले नहीं संभले। छोटी सी छोटी बात ऐसे चुभती, ऐसे बुरी लगती कि 2-2 किलो के आंसू निकल आते। बाहर नहीं निकलते तो भीतर निकलते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हर बात को हम अस्मिता समझने लगते हैं, हर बात को, जिस कारण अहंकार का विस्तार हो जाता है। वो दुख देता है। दूसरों की बातों से, दृष्टि से, अपने विचारों से भी। आवश्यक नहीं सब कुछ हमारे मन के मुताबिक होगा। हो सकता है क्या सभी कुछ? नहीं। हाँ, ब्रह्म ऋषियों की बात करो तो उनकी बात अलग है, पर वो भी मैं समझता हूं, विचार के बोल रहा हूं। उन्हें भी कहीं कहीं महाकाल के प्रति समर्पण करना ही होता है। सभी कुछ वो भी नहीं कर पाते होंगे, ऐसा मैं सोचता हूं। मेरी अवस्था नहीं, मैं कह नहीं सकता। तो अहंकार को वैराग्य के द्वारा, क्योंकि वैराग्य क्या है? वीराग, वी जमा राग, आकर्षण के बिना, रंग के बिना, बिना रंगा, रंगहीन। वीराग, वैराग्य मनुष्य को उसके अहंकार को सहेजने में, टू मैनेज एंड रेगुलेट द ईगो, बहुत बड़ी सहायता करता है। जिस बात को कहने के लिए वर्षों भी लग सकते हैं, बहुत नुकसान हो, अच्छा छोड़ो, खत्म करो, उसे वैराग्य के कारण एक क्षण में, विद इन स्पर ऑफ अ सेकेंड, जीव कह सकता है छोड़ो यार, आगे बढ़ो, आगे चलते हैं। मैं बात ईगो की कर रहा हूं, क्योंकि ईगो जब अनमैनेजेबल, बिना संभाले जब वो आगे अनगढ़ भागती है, तो न मन की सुनती, न बुद्धि की सुनती, न चित्त की सुनती, वो फिर भस्मासुर हो जाती है। क्या? भस्मासुर। और अहंकार के कारण नुकसान बहुत होता है। मन के द्वारा किए गए नुकसान का तो बोध होता रहता है, ये मन चंचल है, मन असंयमी है, ये नुकसान कर रहा है। बुद्धि के कारण भी पता लग जाता है कि मेरा विचार ठीक नहीं था, ठीक नहीं है। ईगो
ये तो समझ में भी नहीं आने देता। क्यों? पैर गाड़ देगा। नो, दिस ओनली इज राइट। अहंकार एक ऐसा शत्रु है जो जब सामने आ जाता है तो फिर वो और कुछ दिखाई नहीं देने देता, कुछ सुझाई नहीं देने देता। और शांत होकर के कभी विचार भी करो तब भी जल्दी पकड़ में नहीं आएगा। और हाँ, एक साधक जब ध्यान उपरांत मनन करता है, आत्मावलोकन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, तो उसे समझ में आता है कि इतना अधिक वजन डालने की आवश्यकता नहीं थी। खामखा मैंने इस बात को बहुत ही उठा दिया, ज्यादा ही उठा दिया। ये साधक को आत्मावलोकन से पता लगता है। वीराग माने वैराग्य, वीराग के द्वारा अहंकार को, अहम तो बहुत आवश्यक है। सात्विक अहंकार पर हमारी सीरीज है ना, कितनी आवश्यक है। सात्विक अहंकार से ही तो फिर मोक्ष प्राप्ति के लिए मैं कौन हूं। और यहां वैराग्य हमें सहायता करता ये जानने के लिए कि मैं कौन नहीं हूं, मैं कौन नहीं हूं। खामखा में मैं ये सब बना हुआ हूं और बनता ही जा रहा हूं, फूलता ही जा रहा हूं। तो वीराग, वैराग्य का भाव, स्थिरता का भाव साधक को अवसर देता है टू रीसाइज द ईगो। ईगो तो रहेगी क्योंकि जब तक मोक्ष नहीं तब तक रहेगा। अपने अहंकार को, अहम के आकार को, इजनेस, द साइज ऑफ इजनेस, अहम के आकार को नियंत्रित करने हेतु, जिसे मैंने रीसाइज कहा, इस पर लेख कभी लिखा था, ईगो रीसाइज्ड। अहंकार के आकार को, प्रकार को, स्वरूप को रीसाइज करने के लिए वैराग्य बहुत बड़ा रसायन और उपकरण है। इट्स अ केमिकल एंड अ टूल टू रीसाइज ईगो। ये वैराग्य है। प्रश्न तो फिर रह गया कि वैराग्य कैसे? हाँ, अभी चल रही है ना सीरीज, तो इसका उत्तर भी आएगा। क्यों नहीं आएगा? विषय ध्यान है। वैराग्य, विरक्ति क्या एक संसारिक के लिए, ठीक है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।